अस्सलामुअलैकुम। आज हमने करना है एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। अब इसका जो पार्ट 1 है वो हमें बताता है 125a³ - 1। अब इसमें न्यू फार्मूले लगेंगे। इसमें न्यू फार्मूले इस लिहाज से लगेंगे कि अब हम यूज़ करेंगे a का क्यूब, दिन में क्या पड़ा -1b का क्यूब। ठीक हो गया। अभी मैं सिर्फ फार्मूला करवा देती हूँ, a का क्यूब -b का क्यूब। ठीक है, इसमें क्या लगेगा a का क्यूब -b का क्यूब, और इसको ओपन करेंगे a दिन में माइनस है तो माइनस, और यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर। हमने पहले माइनस लगा दिया ना, अब हमने माइनस नहीं लगाना, ab + b का स्क्वायर। इस फार्मूले को आपने अच्छे से कर लेना है, और ये माइनस में है, ये प्लस में नहीं है फार्मूला। नो। अच्छा, अब हमने इस फार्मूले को अच्छे से कर लेना है। ठीक हो गया। अब इसको करने जा रहे हैं। दरमियान में अब माइनस आना तो हमने माइनस यूज़ किया। ठीक है, दरमियान में प्लस होता तो हम प्लस वाला फार्मूला इसका यूज़ करते, तो वो मैं बाद में करवाऊंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, a का क्यूब -b का क्यूब पड़ा होगा, बाकी पड़ा हुआ है। अब हमने उसको क्या करना है, उसको इस फॉर्म में खोल देना है। ठीक है, 125 किसका स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 125 बनता है। ठीक है, और साथ a का क्यूब पड़ा, यानी a का होल का क्यूब लिख देते हैं यहाँ कि 5 और a का होल का क्यूब। ठीक है, माइनस करके b का क्यूब क्या होगा, ये 1 का जितना भी करें क्यूब पावर करें 1 1 नहीं रहता। ठीक है, तो मैंने 1 का क्यूब कर दिया। अब हमने रखना है a - b, तो a हमारे पास ये था, b हमारे पास ये था, तो इसको लिख दो 5a - 1। ठीक है, अब हमने a का स्क्वायर करना है, जो पहला वाला है उसका कर देना है स्क्वायर, प्लस करके a और को b से मल्टीप्लाई करना है। 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a को हमने क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हमने क्या करना है, b का स्क्वायर करना है, तो 1 हमारे पास है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो हमने बस इसको इसमें खोल दिया, और हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास 5a - 1 आ गया, और साथ आ गया ये। इसको हल करें अगर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, a का स्क्वायर होता है, प्लस करके 5a प्लस यहाँ आ जाएगा 1। दैट्स इट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम सम वाले के साथ करेंगे। वो हमें दिया हुआ है, 5th पार्ट हम करने जा रहे हैं, 343x का क्यूब + 216। अच्छा, अब 343 जो है ना, वो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना तो वो 343 बनता है, यानी वो 7 का क्यूब है। और जो 216 है ना, वो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 216 बनता है, यानी वो 6 का क्यूब है। तो ये क्या है, अब हमारे पास सीन के हमने ना अब प्लस में यूज़ करना है, यही फार्मूला प्लस में यूज़ करना है, तो ये प्लस में आएगा। और हमारे पास क्या होगा, अब पहले में a + b लिखेंगे, वहाँ a - b लिखा था, लेकिन अब अगले में ना हमने ये जो है ना a b के साथ माइनस यूज़ करना है। यहाँ इस फार्मूले में a की माइनस आता है, वो a b के साथ आता है। ठीक हो गया, दोनों फार्मूलों में b के स्क्वायर के साथ प्लस ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, हमें दिया हुआ था ये 7 का क्यूब, और साथ दिया हुआ था x का क्यूब, तो 7x का होल का क्यूब, प्लस करके ये 6 का क्यूब दिया हुआ था। हमने क्या करना है, बस इसको इस फॉर्म में चेंज कर देना है, a + b लिखना है, तो a हमारे पास अंदर वाला है और b हमारे पास अंदर वाला है, तो ये आ जाएगा 7x + 6, और यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 7x का होल का स्क्वायर, माइनस करके a हमारे पास है 7x, और उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, b हमारे पास है 6। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर देना है, अब हमने ये करना है कि हमने b का स्क्वायर लेना है। हमने क्या लेना है, b का स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है, वो b क्या दिया हुआ है हमें 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, वो हम अगले स्टेप में लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये आ जाएगा 7x + 6, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49, और x का स्क्वायर ही होगा, माइनस करके 7 6 क्या होता है 42x हो गया। आगे क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है 36। क्वेश्चन डन है, एक्सरसाइज कंप्लीटेड। अल्हम्दुलिल्लाह।